मांगा और कॉमिक्स दो ऐसे क्रिएटिव मीडियम्स जिन्होंने जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। इनके शुरुआत से लेकर इनका ग्लोबल पॉप कल्चर पर राज करने तक इनका सफर वाकई अद्भुत रहा है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, आखिर ये दुनिया में आए कैसे? तो चलिए मांगा और कॉमिक्स के इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने एंटरटेनमेंट की इस दुनिया को बदल कर रख दिया। द बर्थ ऑफ मांगा। तो दोस्तों, मांगा की शुरुआत जापान की समृद्ध आर्टिस्टिक परंपरा से हुई थी, जहां पर सदियों पहले जापान में उकियोई जैसे वुडब्लॉक प्रिंट्स और इलस्ट्रेटेड स्क्रॉल्स बनाए जाते थे, जो कि विजुअल स्टोरी टेलिंग की बुनियादें थीं। लेकिन मॉडर्न मांगा की असली पहचान दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी, जहां पर ओसामू टेजुका, जिन्हें गॉड ऑफ मांगा भी कहा जाता है, उन्होंने इस फील्ड में एक ऐसे क्रिएटिव रिवोल्यूशन की शुरुआत करी जहां पर डिज्नी एनिमेशन से प्रेरित होकर टेजुका ने मांगा में सिनेमैटिक पैनलिंग और एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स जोड़े। उनका आइकॉनिक वर्क ऐसे हुए सिर्फ एक कहानी नहीं थी दोस्तों, इट वाज एन एक्सपीरियंस जिसने जापानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट में कॉमिक्स की दुनिया फल फूल रही थी। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जब द येलो किड पहली बार लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। 1930 के दशक से शुरू हुए द गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स ने सुपर हीरोज की शुरुआत की, जैसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन। ये हीरो सिर्फ पन्नों पर ही नहीं थे, दे बिकम सिंबल्स ऑफ होप, खासकर ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर II के दौरान, जब लोग इन सभी से निकलने की तलाश में थे। ऐसा ही आगे चलकर स्पाइडरमैन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे आइकॉनिक कॉमिक्स का भी जन्म हुआ। कल्चरल क्रॉसरोड्स। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और वेस्ट के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जहां पर अमेरिकन कॉमिक्स जापान में पहुंचे और उन्होंने वहां के आर्टिस्ट को प्रेरित किया। साथ ही द वॉल्ट डिज्नी एनिमेशंस और उनके एक्सप्रेशंस और मैजिकल मूवमेंट्स ने ओसामू टेजुका और वहां के कई बाकी क्रिएटर्स के लिए एक बड़े इंस्पिरेशंस बने। इस क्रॉस कल्चर फ्यूजन ने मांगा को उसका आइकॉनिक लुक दिया, जिसमें वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग टेक्निक और जापान का कल्चर साफ दिखाई देता था। मांगा से एनिमे तक का सफर। मांगा सिर्फ पन्नों तक ही सीमित नहीं रहा दोस्तों, इट ट्रांसफॉर्म इनटू मूविंग आर्ट थ्रू एनिमे। 1963 में एस्ट्रो बॉय पहली ऐसी मांगा बनी जो मांगा से एनिमे अडेप्टेशन बनी, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को एनिमेशन का जादू दिखाया। तब से लेकर आज तक ड्रैगन बॉल जी, नारुतो और आज के डेमन स्लेयर जैसी बहुत सारी सीरीज ने एनिमे को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया है। इसके आर्ट स्टाइल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग ने हर पीढ़ी के फैंस को बांध कर रखा है। कॉमिक्स ऑन द बिग स्क्रीन। तो वहीं वेस्ट में कॉमिक बुक इंडस्ट्री ने एक अलग रास्ता अपनाया। सिनेमा की तरक्की के साथ सुपर हीरोज पन्नों से निकलकर बिग स्क्रीन पर आ चुके थे, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी फिल्म ने मैसिव शेयर्ड यूनिवर्सेस बनाए और आयरन मैन और बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स को असल जिंदगी में देखा जा सकता था। तो वहीं जापान में मांगा ने लाइव एक्शन अडेप्टेशन जैसे रुरोनी केंशिन और वन पीस ने यह दिखा दिया कि इन कहानियों की अपील कितनी यूनिवर्सल है। हालांकि कुछ ऐसे अडेप्टेशन दिखी जिन्होंने दर्शकों को निराश किया, तो कहीं कई ने मांगा के जादू को बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया। द ग्लोबल फिनोमिनन। आज मांगा और कॉमिक सिर्फ एक आर्ट नहीं रह गए हैं दोस्तों, दे आर द ग्लोबल फिनोमिनन, जहाँ कॉमिक कॉन जैसे बड़े इवेंट्स में लाखों लोग शामिल होते हैं, जहाँ फैंस अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के रूप में कॉस्प्ले करते हैं। जापान में मांगा कैफे हमेशा ऐसे रीडर से भरे रहते हैं जो रोमांटिक ड्रामे से लेकर एक्शन से भरपूर कहानी तक सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। इन माध्यमों ने अपनी सीमा को आज पार कर लिया है और दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हुए नई पीढ़ी के क्रिएटर्स को भी प्रेरित किया है। आज मांगा और कॉमिक्स का सफर इस बात का सबूत है दोस्तों कि कल्पना की ताकत क्या कर सकती है। जापान के प्राचीन स्क्रॉल से लेकर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर तक इन कहानियों ने अनगिनत दिलों को छुआ है और अनगिनत सपनों को भी जन्म दिया है। तो चाहे आप मांगा के पन्ने पलट रहे हो या किसी सुपर हीरो कॉमिक्स में खोए हो, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, यू आर अ पार्ट ऑफ अ लेगेसी दैट कंटिन्यूज टू शेप द फ्यूचर ऑफ स्टोरी टेलिंग, जहाँ हमें हर एक सीन और हर एक पन्ने को पलटने के बाद एक नई सीख और एक नया एक्सपीरियंस मिलता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बायोग्राफी जिसमें हमने बात करी मांगा और कॉमिक्स के जन्म से लेकर उनके एनिमे और लाइव एक्शन के रिवोल्यूशन तक। क्या ऐसी कोई थॉट आप सभी के दिमाग में है, या फिर आपकी फेवरेट मांगा, एनिमे या कॉमिक सीरीज कौन सी है? तो आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के उस बटन को प्रेस करना मत भूलना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। अब मैं मिलूंगा आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी ऑसम एंड एज ऑलवेज सी यू सून।